कर्क राशि वालों, अगले 126 दिन यानी 25 जनवरी 2026 से लेकर 30 मई 2026 तक यदि आपकी राशि कर्क है या आपका लग्न कर्क है तो ये कालखंड साधारण नहीं है। ये आपके जीवन का वो पड़ाव है जहां से आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। एक ज्योतिषी की दृष्टि से उस घटना को देखिए। जब अमृत निकला तो राहु ने प्रतीक्षा नहीं की। उसे ज्ञात था कि सुदर्शन चक्र उसका अंत कर सकता है। मृत्यु निश्चित थी, फिर भी राहु के भीतर वो पागलपन, वो जुनून था कि परिणाम चाहे जो हो, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और अंत क्या हुआ? सिर कटने के बाद भी राहु अमर हो गया। 25 जनवरी से वही राहु आपके 8वें भाव में यानी आकस्मिक बदलाव और पुनर्जन्म के घर में प्रवेश कर रहा है। ये आपकी कुंडली का अपना समुद्र मंथन है। समाज में अधिकतर लोग आपको 8वें घर के नाम पर भयभीत करेंगे। वे कहेंगे कि ये विनाश का समय है। लेकिन मैं यहां आपको डराने नहीं, बल्कि एक अचूक रणनीति सौंपने आया हूं। ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं, ये शुद्ध गणित और विज्ञान है। और ये गणित कह रहा है कि इन 4 महीनों में सफलता का एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो शायद अगले 18 वर्षों तक दोबारा नहीं खुलेगा। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। इस चर्चा में हम हवाई बातें नहीं करेंगे। हम उन 3 तार्किक कारणों को समझेंगे कि कैसे आप इस उथल पुथल को अपनी सबसे बड़ी विजय में बदल सकते हैं। यदि आपने इस चर्चा को अधूरा छोड़ा तो आप केवल जानकारी नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का एक दुर्लभ अवसर खो देंगे। तो चलिए नक्षत्रों की भाषा में आपके आने वाले कल को विस्तार से समझते हैं। पहला कारण है बंदिशों से मुक्त राहु। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। और 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करेंगे। जानते हैं इस 3रे चरण का मालिक कौन है? वो भी शनि है। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव खुद कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं आपके 9वें घर में यानी भाग्य भाव में। इसका मतलब समझिए, राहु जो आपका एम्बिशन है, उसके ऊपर शनि जो कर्म और लक के देवता है का पूरा हाथ है। शनि कह रहे हैं राहु से, जाओ, मैंने तुम्हें परमिशन दी, जाओ और हासिल करो। पिछले 18 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना था। राहु पर कोई रोक टोक नहीं है, वो बंधन मुक्त है। इसलिए यह समय बहुत पावरफुल है। दूसरा कारण है ग्रहों की अवस्था। डेटा के अनुसार जनवरी से मई तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे। जवान आदमी में कितनी ताकत होती है, वो थकता नहीं है, वो रुकता नहीं है। ठीक वही एनर्जी राहु अब आपको देने वाले हैं। वो 100% रिजल्ट देंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा, पर रिजल्ट पूरा मिलेगा। तीसरा कारण है 8वें घर की मिस्ट्री। कर्क राशि के लिए राहु 8वें घर में है। आमतौर पर ज्योतिषी कहते हैं कि 8वें घर का राहु खराब होता है, डर देता है। लेकिन डेटा कहता है कि 2026 में कहानी अलग है। 8वां घर अचानक लाभ का भी है, छुपे हुए खजाने का भी है। क्योंकि राहु यहां वर्गोत्तम हो रहा है, ये राहु आपको डर नहीं देगा, बल्कि आपको वो सीक्रेट रास्ता दिखाएगा जहां से आप कम समय में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो ये है वो बैकग्राउंड, वो स्टेज जिस पर आने वाले 126 दिनों का नाटक खेला जाएगा। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे, आपकी मानसिकता और आपके स्वभाव से। सच बताइए, पिछले कुछ महीनों से नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप थोड़े लेजी हो गए हैं? जैसे चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी मन नहीं है, कल करेंगे। एक अजीब सी थकान और जाने दो वाला एटीट्यूड आ गया था,
है ना? इसका कारण था मीन राशि का प्रभाव। लेकिन दोस्तों, 25 जनवरी की सुबह सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही राहु शतभिषा के तीसरे चरण में आएंगे, आपके अंदर एक फायर, एक आग महसूस होगी। आप अचानक एग्रेसिव हो जाएंगे। आपका दिमाग 24 घंटे चलेगा। रात को नींद आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लगातार प्लानिंग कर रहे होंगे। राहु 8वें घर में है, जो गहराई का घर है। आप ऊपर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा होगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। लोग सोचेंगे कि आप चुप क्यों हैं, लेकिन आप दरअसल अपनी अगली बड़ी चाल प्लान कर रहे होंगे। सेहत को लेकर डेटा मिक्स्ड संकेत दे रहा है। एक तरफ राहु आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। पुरानी से पुरानी टेंशन को आप झेल जाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से सावधान रहना होगा, खासकर फरवरी के महीने में। नोट कीजिए, 14 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 23 फरवरी को मंगल 8वें घर में आएंगे। इसका असर आपके दांत और पेट पर पड़ सकता है। राहु हवा है। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लोटिंग या अचानक पेट दर्द परेशान कर सकता है। और क्योंकि सूर्य कमजोर पड़ सकता है, आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना होगा। पर घबराएं नहीं, क्योंकि शनि 9वें घर में बैठकर सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। बस आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार सबको होता है, पैसा। यहां स्थिति बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ केतु है। आपके दूसरे घर में केतु विराजमान है और 8वें घर से राहु उस दूसरे घर को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये एक रस्साकशी है। राहु कहता है, मुझे पैसा चाहिए, अभी चाहिए और बहुत सारा चाहिए। केतु कहता है, मुझे मोह माया नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। इसका रिजल्ट क्या होगा? डेटा कहता है कि 25 जनवरी से 30 मई के बीच आपके पास अचानक धन आने के प्रबल योग हैं। कहां से आएगा यह पैसा? कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो आप भूल गए थे, पुश्तैनी जमीन या जायदाद का कोई मामला सुलझ सकता है, या अगर कोई पैसा सरकार या इंश्योरेंस कंपनी के पास अटका था, वो रिलीज हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या लॉटरी में रिस्क लेते हैं, राहु उन्हें बड़ा मुनाफा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। केतु दूसरे घर में है। केतु छिद्र है। जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी ही तेजी से वो धुएं की तरह उड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके 12वें घर में बैठे हैं। आपका पैसा 3 जगह खर्च होने के चांसेस हैं: हॉस्पिटल्स, धार्मिक कार्यों में या विदेश यात्रा में। इस समय लिक्विड कैश अपने हाथ में मत रखिए। जैसे ही पैसा आए, उसे लॉक कर दें, एफडी कर दें, गोल्ड ले लें या प्रॉपर्टी में डाल दें। अगर पैसा बैंक अकाउंट पे रहा तो वो खर्च होना तय है। एक और चीज, दूसरा घर वाणी का भी होता है। राहु और केतु का प्रभाव आपकी जुबान को कड़वा बना सकता है। आप सच बोलेंगे, लेकिन आपका तरीका लोगों को चुभेगा। घर में तू मैं हो सकती है। इसलिए अगले 5 महीने बोलने से पहले 2 बार सोचें। अब हम आपके करियर को समय के पहिए पर रखकर देखते हैं। डेटा के मुताबिक हम इस पूरे पीरियड को 2 भागों में बांट सकते हैं। फेज 1 है 25 जनवरी से 28 मार्च तक। यह वो समय है जब राहु शतभिषा के तीसरे चरण में है और नवांश में कुंभ में है। ये फेज रिसर्च और बैकएंड वर्क का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, डेवलपर हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहां गहरी सोच की जरूरत है, तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। आपका फोकस कमाल का होगा। इसमें फरवरी का महीना बहुत खास है। फरवरी में 7वें घर में एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र सब एक साथ। और सबसे बड़ी बात, आपके 10th लॉर्ड यानी मंगल महा उच्च है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो 14 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इंटरव्यू शेड्यूल करें। सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। बिजनेस में अगर कोई नई स्ट्रेटजी बनानी है तो वो अभी बनाए। फेज 2 शुरू होगा 29 मार्च से और चलेगा 30 मई तक। 29 मार्च को सीन बदल जाएगा। राहु शतभिषा के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसका नवांश मकर में बनता है, जो आपका 7वां घर है। अब तक जो आप चुपचाप मेहनत कर रहे थे, अब वो दुनिया के सामने आई थी। अगर कोई बिजनेस डील अटकी हुई थी तो वो फाइनल हो जाएगी। पार्टनर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस जो पहले नुक्ताचीनी करते थे, अब आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि 12वीं हाउस एक्टिव है
और राहु 7वीं हाउस से कनेक्ट कर रहा है। विदेश से जुड़ने के लिए या फॉरेन ट्रेड के लिए ये समय बहुत शुभ है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सोशल मीडिया, आईटी और सॉफ्टवेयर, मेडिकल और फार्मेसी और रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए ये समय एक बड़ी छलांग लगाने का है। अब हम वीडियो के सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आ गए हैं, रिश्ते और सावधानी। फरवरी का महीना लव लाइफ के लिए किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होगा। आपके 7वें घर में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। सिंगल्स के लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है। अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, लेकिन कपल्स के लिए हाई रोमांस के साथ हाई ड्रामा भी होगा। ईगो क्लैश होंगे। लेकिन दोस्तों, 23 फरवरी 2026 को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन मंगल आपके 7वें घर से निकलकर 8वें घर में जाएंगे। वहां राहु पहले से बैठे हैं। मंगल और राहु का मिलना मतलब अंगारक दोष। ये 8वें घर में बन रहा है। इसका असर 3 जगह पड़ेगा। पहला, पति पत्नी के बीच अचानक बड़े झगड़े हो सकते हैं। बात डाइवोर्स या सेपरेशन तक की धमकियों तक जा सकती है, इसलिए शांत रहें। दूसरा, स्कैंडल। राहु 8वें घर में सीक्रेट्स खोलता है। अगर आप कोई हिडन रिलेशनशिप में हैं तो पकड़े जाने का डर 100% है। तीसरा और सबसे जरूरी, एक्सीडेंट्स। 23 फरवरी के बाद गाड़ी चलाते वक्त रत्ती भर भी लापरवाही न करें। स्पीड कम रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। चोट चपेट के योग बन रहे हैं। एक और वार्निंग जो डेटा देता है, टेक्नोलॉजी को लेकर। राहु शतभिषा में है, जो सीक्रेट्स का नक्षत्र है। आपके फोन, लैपटॉप या प्राइवेट चैट्स लीक हो सकती हैं। ऑफिस के ईमेल्स ध्यान से भेजें। पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग करें। आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है जो आपकी रेपुटेशन खराब करे। सतर्क रहें। अब मैं बात करना चाहता हूं उनसे जो घर की नींव हैं, मेरी माताएं और बहनें जो हाउसवाइफ या होम मेकर हैं। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन कर्क राशि के लिए यह समय सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और आप घर का इमोशनल बैरोमीटर हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये 126 दिन आपके लिए 3 बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, ससुराल कनेक्शन। दोस्तों, राहु आपके 8वें घर में बैठे हैं। ज्योतिष में 8वां घर ससुराल का घर होता है। डेटा साफ इशारा कर रहा है कि इस समय ससुराल पक्ष के साथ गलतफहमी होने के पूरे योग है। राहु धुआं है। हो सकता है आपकी सास या ननद से कोई बात बिगड़ जाए। आप कुछ अच्छा करने जाएंगी, लेकिन उसका मतलब गलत निकाला जाएगा। इस समय सफाई देने में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। शांत रहें। यह राहु का भ्रम है जो मई के बाद अपने आप दूर हो जाएगा। दूसरी बात, किचन सेफ्टी। यह पॉइंट मैं पहले भी टच कर चुका हूं, लेकिन आपके लिए यह लाइफ सेविंग एडवाइस है। खासकर 23 फरवरी के बाद जब मंगल 8वें घर में आएंगे। मार्स आग है और राहु गैस है। आपका ज्यादा वक्त किचन में गुजरता है। गैस सिलेंडर चेक करें। गर्म तेल या चाकू यूज करते वक्त ध्यान भटकने न दें। डेटा कहता है कि जलने या कटने के चांसेस हाई हैं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। लेकिन दोस्तों, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। राहु आपको एक बहुत बड़ी पावर भी दे रहा है। 8वां घर छुपी हुई चीजों का है। क्या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपने दुनिया से छुपा रखा है? कुकिंग, राइटिंग, पेंटिंग, टैरो रीडिंग या स्टॉक मार्केट की समझ? ये वक्त है उस टैलेंट को बाहर लाने का। राहु आपको वर्क फ्रॉम होम या सीक्रेट इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसा शुरू कर सकती हैं जिससे आपकी अलग पहचान बने। शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया या बिजनेस शुरू किया तो पति और परिवार को हैरानी होगी कि आप इतना आगे कैसे निकल गई। और आखिरी बात, हाउसवाइफ्स के लिए मेंटल पीस। क्योंकि गुरु आपके 12वें घर में है, आपका मन बार बार एकांत मांगेगा। घर के शोर शराबे के बीच आपको लगेगा कि काश मैं कहीं दूर चली जाऊं। इस फीलिंग को दबाए नहीं। धार्मिक यात्राएं प्लान करें या दिन में 15 मिनट निकालकर ध्यान करें। यह आपके मेंटल पीस के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक उपाय बताए हैं। इन 5 महीनों को सफल बनाने के लिए आपको ये रेमेडीज करनी है।
सबसे पहला उपाय है राहु के लिए। राहु का तत्व धुआं है। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी या फॉग बढ़ रहा है तो उसे पॉजिटिव स्मोक से काटना होगा। रोजाना शाम को अपने घर में चंदन या गुग्गुल की धूप जरूर जलाएं। जब धुआं पूरे घर में फैलेगा तो राहु शांत होगा। इसके साथ ओम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है केतु के लिए। केतु दूसरे घर में है जो वाणी और पैसा खराब कर सकता है। केतु का सिंबल झंडा या दीपक है। रोज शाम को तुलसी के पास या घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यह प्रकाश अंधेरे को दूर करेगा। और एक सख्त नियम, घर के दक्षिण पश्चिम कोने को साफ रखें, वहां कूड़ा ना रखें। तीसरा उपाय अंगारक दोष शांति के लिए। 23 फरवरी के बाद जब मंगल 8वें घर में आएंगे तब हनुमान जी ही आपकी रक्षा करेंगे। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो मंगलवार को किसी गरीब को मीठा खाना खिलाएं। और चौथा उपाय है जल तत्व के लिए। कर्क राशि वाटर एलिमेंट है। घर में चेक करें कहीं कोई नल तो नहीं टपक रहा। लीकिंग वाटर का मतलब है लीकिंग मनी। इसे तुरंत ठीक करवाएं। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, 2026 का यह शुरुआती समय जनवरी से मई एक रोलर कोस्टर राइड होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। शनिदेव 9वें घर में बैठकर जज की तरह सब देख रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और आप मेहनत कर रहे हैं तो 8वें घर का राहु आपको नुकसान नहीं बल्कि वो सफलता देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। ये धुंध छटेगी और उसके पीछे से सूरज निकलेगा। बस चलते रहिए, रुकना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने कर्क राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सफल बनें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।